अकाउंट करेंट के अंदर इंटरेस्ट वी आर कंप्यूटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं उस डेट से लेकर के जितने समय का हम अकाउंट करंट बना रहे हैं उस डेट के एंड तक हम कंप्यूट करते हैं इंटरेस्ट। ओके, दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो ट्रांजैक्शन है अगर सर उसका ड्यू डेट जो है वो क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट के बाद आ रहा है, फिर क्या? आप जितने भी समय का अकाउंट करंट बना रहे हो उसके बाद अगर उसका ड्यू डेट आ रहा है, देन व्हाट वी विल डू? शैल वी कंप्यूट इंटरेस्ट फॉर दैट? नो, वी विल नॉट कंप्यूट इंटरेस्ट फॉर दैट. No interest is allowed for that period and such interest is called red ink interest. तो red ink interest कौन सा इंटरेस्ट हुआ? red ink interest वो इंटरेस्ट हुआ जो ड्यू डेट, जो आपके अकाउंट करंट के एंड होने के बाद से लेकर के ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का है, वो इंटरेस्ट को हम रेड इंक इंटरेस्ट कहते हैं। एक हो गया नॉर्मल इंटरेस्ट जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट करंट पीरियड के लिए आएगा, और जो एक एंड ऑफ अकाउंट पीरियड से लेकर के ड्यू डेट तक आएगा वो होगा रेड इंक इंटरेस्ट, और रेड इंक इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। So that's why it is treated as a negative interest because ये interest नहीं मिलता for the concerned accounting period. Again we are recapitalizing or reforming on what we have learned so far. In an account current, interest is calculated on the amount of bill from the date of transaction to the closing date of the period concerned. Okay. If the due date of a bill falls after the closing date of account, then no interest is allowed for that period. Such interest is customarily written in red ink in the appropriate side of the account current. The interest is called red ink interest and is treated as negative interest. तो again एक बार वापस से मैं बोल देता हूँ आप सबके लिए। आपने ड्यू डेट है ट्रांजैक्शन का, ड्यू डेट से लेकर के अकाउंट करंट जब तक का आप बना रहे हो वो क्या नॉर्मल इंटरेस्ट। लेकिन कोई ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट आ रहा है बाद में, अकाउंट करंट के एंडिंग पीरियड के बाद में, तो यहाँ पर आ रहा है ड्यू डेट, तो इस बीच का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलता और उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रेड इंक इंटरेस्ट। उसका कंप्यूटेशन ट्रीटमेंट कैसा होता है वो आगे देखते हैं। और आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। okay. अब यहाँ पर एक पॉइंट आया था, सच इंटरेस्ट इज कस्टमरीली रिटन इन रेड इंक इन द एप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट करंट। ये लाइन से है पूरा रेड इंक का प्रैक्टिकल यूसेज। तो यहाँ पर वर्ड आया कस्टमरीली, इसका मीनिंग क्या है कि पहले के समय में या एज कस्टम हम उसको रेड इंक में लिखते थे। आज की डेट में ब्लू इंक में भी लिख सकते हैं, किसी भी इंक में लिख सकते हैं, तो पहले रेड इंक में लिखते थे इसलिए इसका नाम रेड इंक पड़ा है। ठीक है। एप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट करंट, एप्रोप्रिएट साइड का मतलब क्या है? देखो हम ट्रांजेक्शन पार्क करेंगे एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। हमको लिखा होगा सेल्स करी या सेल्स रिटर्न किया, तो हम ट्रांजेक्शंस लिखते रहेंगे डेबिट या क्रेडिट साइड। सो हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं ट्रांजेक्शन या क्रेडिट साइड में? आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम सेइंग ट्रांजेक्शंस नॉट द इंटरेस्ट। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है अकाउंट में वो या तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में। पर जो रेड इंक इंटरेस्ट है ना, वो ट्रांजेक्शन जिस भी साइड आपने लिखा है उसके अपोजिट साइड में लिखेंगे, तभी तो वो नेगेटिव इंटरेस्ट होगा, वो कट जाएगा। अगेन रिपीट करता हूं, जो भी ट्रांजैक्शन है या तो वो डेबिट साइड में होगा या क्रेडिट साइड में होगा, राइट? तो उस अमाउंट के करस्पॉन्डिंग जो रेड इंक इंटरेस्ट होगा वो अपोजिट साइड में आएगा। दैट इज अगर अमाउंट डेबिट साइड में हो, अगर अमाउंट डेबिट साइड में हो तो रेड इंक इंटरेस्ट कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में, बराबर। और अगर यहीं पर ही अमाउंट क्रेडिट साइड में होता तो रेड इंक इंटरेस्ट कहां पे आता है? डेबिट साइड में। ओके। कितने दिन का कंप्यूट करना होगा सर ये रेड इंक इंटरेस्ट? तो अभी इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ रेड इंक इंटरेस्ट कहां से है। जब आपका अकाउंट करंट का कंसर्न पीरियड एंड होगा उस दिन से लेकर के ड्यू डेट, एंड ऑफ द पीरियड टिल फ्यूचर ड्यू डेट। ठीक है। मॉड्यूल के एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। अमाउंट पेबल, सेल्स एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। आई होप ये सब आपको समझ में आता होगा।
कैसे इसके ट्रांजैक्शंस पार्क करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या सोल्यूशन है। अब ना मैं एक ट्रांजैक्शन ये देखता हूँ, देखो x सोल्ड गुड्स टू y, हम किसका बना रहे हैं, अकाउंट करें रेंडर्ड x टू y, तो y टू x, तो सेल्स की एंट्री क्या हो गई, 15,000 रुपए का सेल किया, तो y टू सेल्स, तो यहाँ पर आ गया सेल्स। अब यहाँ पे देखो इनवॉइस कब का है बेटा, 10th ऑफ मे, तो ड्यू डेट हो गई May 10। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि बेटा अकाउंट बनाइए आप कब का, 30th अप्रैल का। तो अकाउंट करेंट के एंडिंग पीरियड से लेकर के फ्यूचर ड्यू डेट तक के पीरियड को हम अलाउ नहीं करते, तो इसलिए इस अमाउंट क्या हो जाएगा, रेडिंग इंटरेस्ट में आएगा। ओके, ड्यू डेट के बाद सॉरी अकाउंट करंट पीरियड के बाद की डेट आ रही है May 10, यहाँ पे अप्रैल 30th तक का अकाउंट बनाना है और यहाँ पे ड्यू डेट कितनी है अपनी May 10। तो अब इतने दिन का हमें रेडिंग इंटरेस्ट कंप्यूट करना होगा। तो देखो अप्रैल से May 10 का कितने दिन हो गए, 10 डेज। तो 10 डेज का रेडिंग इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। लेट अस सी दैट, ये देखो अमाउंट कितना था 15,000 May 10, 15,000 May 10 दिख रहा है आपको। और देखो 10 दिन का, क्योंकि 30th अप्रैल का हमने बनाया और 10 दिन का हमने कंप्यूट कर दिया। अब यहाँ पे खास चीज देखो, ये कहाँ पे आया है, क्रेडिट साइड में, और 15,000 उधर किधर था, डेबिट साइड में। इसी पीछे मैंने शो कर रखा है, यहाँ पे 15,000 है डेबिट साइड में May 10, तो 10 दिन का यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। अब दूसरा देखो परचेज रिटर्न भी डेबिट साइड में 1000 का, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 1000 पार कर दिया हमने अपोजिट साइड में, और यहाँ पे हमने 15 दिन लिया। 15 दिन क्यों लिया, बिकॉज इसका ड्यू डेट क्या था May 15, और अकाउंट करेंट हम बना रहे हैं 30 अप्रैल का, तो 30th अप्रैल से May 15 में हुए 15 डेज। सिमिलरली यहाँ पर एक 5,000 का फिगर है, हाँ इसका ड्यू डेट कितना है, June 10, राइट। इसका आपका डेट है June 10। तो अब June 10 के लिए डेज कंप्यूटेशन कैसे होगा, आपने क्या करा, अप्रैल में अकाउंट बनाया, ठीक है, अप्रैल एंड में अकाउंट बनाया, तो 30th अप्रैल तक आपने अकाउंट करंट बना रखा है। अब 30th अप्रैल से एक महीना क्या हो गया, मई में कितने दिन हो गए, 31 प्लस फिर June 10, तो मई एंड से June 10 तक 10 दिन, टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए 41, ठीक है। सो लाइक दैट यू विल बी डूइंग इट। आई होप ये क्लियर है सबको, नहीं क्लियर हो तो एक बार मुझे कॉल कर लो। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज आई कैन मेक दिस पीपीटी क्विकली, थोड़ा अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू सो मच।